भटिया के करीब बस में आतिशज़दगी का खौफनाक वाकया। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 मुसाफिर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, हलाकतें बढ़ने का खदशा। हादसा बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक बस में 35 से ज्यादा अफराद सवार थे। मुतासरा बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। पुलिस और इमदादी टीमों ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशत गर्दों का वार। शुमाली वज़ीरिस्तान में बॉम्ब धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। धमाका गुल मीर कोट में सिविलियन गाड़ी के करीब हुआ। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक का हादसे में जाँ बहक अफराद के वुरसा से इजहार यकजहती। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में गिरफ्तार। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा को रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई भी नामजद। मुकदमे के मतन में कहा गया कि बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम ऑफिस की साइफर कॉपी भी गायब कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट क्लासिफाइड दस्तावेजात आम की मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, असद उमर और दीगर के खिलाफ मुकदमा तहकीकात के तनाजुर में दर्ज होगा। सफीरों से मुलाकात जरूर हुई, साइफर पर कोई बात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने नाश्ते की दावत पर बुलाया। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई और साइफर पर कोई बातचीत नहीं की गई। 90 रोज में इलेक्शन कराने और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, पीटीआई के कारकुनान पर दबाव डाला जा रहा है। उस्मान डार, उनके अहले खाना और बूढ़ी माँ के साथ नारवा सलूक रखा गया। उस्मान डार की अहलिया और बच्चों को रात 2 बजे सड़क पर खड़े कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म बताएं, क्या इस माहौल में शिफाफ इलेक्शन हो सकता है? 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन वाज़ेह है। शेरी मजारी की साहबजादी और इंसानी हकूक की वकील ईमान मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेरी मजारी की अपने ट्वीट में तस्दीक, कहती हैं कि खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मेरी बेटी को ले गए। सिक्योरिटी कैमरे और ईमान का लैपटॉप और फ़ोन भी साथ ले गए। वारंट भी नहीं दिखाए गए। ये अगवा है। घर में सिर्फ 2 खवातीन थी। ईमान मजारी ने जुम्मे के रोज़ मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। कोई गिरजाघरों पर हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जिहाद करें। गुमराहों के बेहंगम हजूम ने गिरजाघरों, मसीहों के मकानात को जलाया। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया। किसी के मजहबी जज्बात मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। जस्टिस काजी फायज इसा का जड़ावाला वाक़े पर बयान। कहा, हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। नामजद चीफ जस्टिस का जड़ावाला का दौरा, जलाए जाने वाले घरों और गिरजाघरों का जायजा लिया। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। जस्टिस काजी फायज इसा का सीपीओ फैसलाबाद और एसपी से इजहार नाराजगी। जस्टिस काजी फायज इसा के जड़ावाला वाक़े के हवाले से सवालात। पुलिस अफसरान नामजद चीफ जस्टिस को मुतमईन करने में नाकाम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मअतली का हुक्म महज अबूरी नौयत का है। कानून दुरुस्त करार पाया तो इसका इतलाक नफाज की तारीख से होगा, ना कि अदालती फैसले के दिन से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार पाया तो नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। नोट में तहरीर किया कि तवक्को है कि चीफ जस्टिस मेरी गुजारिश को जेर गौर लाएंगे। फरीकैन को मौका देना चाहता हूँ कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला बतौर मुतबादल फुल कोर्ट में से तश्कील दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरमीमी बिलों पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक जानबूझकर अमन, मफादात या पाकिस्तान के नुकसान पर काम करने पर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। इन जराइम के केसेस खसूसी अदालत को भेजे जाएंगे। खसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समात मुकम्मल करके फैसला करेगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक कोई शख्स इदारों को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। मुलविस शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मुतालिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 बरस बाद तक
सियासी सरगर्मी नहीं कर सकेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पार्टी कायद की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफिंग देगी। तहरीक इंसाफ से अलहदगी के बाद परवेज खटक का पहला पावर शो। साबिक वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया करने का ऐलान। परवेज खटक का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनान को गुमराह किया। तहरीक इंसाफ छोड़ी तो सोशल मीडिया पर मुझे गालियां दी गईं। जिस पार्टी का लीडर ठीक ना हो वो कारकुनों की क्या तरबियत करेगा। हमारी पार्टी सूबे के कोने कोने में फैलकर पीटीआई का गरूर तोड़ेगी। महमूद खान बोले कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाएगी, इदारों को इज्जत देंगे। बलोचिस्तान की निगरान काबीना के लिए मुशावरत। ज़राए का कहना है कि काबीना 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 30 से ज़ायद नामों पर गौर। आज शाम तक काबीना फाइनल होने का इम्कान। हल्फ बर्दारी पीर की शाम मुतवक्के। निगरान काबीना बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों का इम्कान है। सिंध में भी निगरान काबीना आ गई, हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वजीरों से हल्फ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज महकमा दाखिला और इतलात के निगरान वजीर बन गए। ऐशोर लाल को महकमा आबपाशी, मुबीन जमानी को बल्दियात, पब्लिक हेल्थ, यूनुस ढागा को महकमा लेबर और सनत, डॉक्टर साद नयाज को सेहत, खुदा बख्शवारी को तवानाई, बैरिस्टर उमर सुमरो को कानून, डॉक्टर राना हुसैन को तालीम की वजारत दी गई। डॉक्टर जुनैद अली शाह और अरशद वली मोहम्मद को भी अहम कलमदान सौंपे गए। हल्फ बर्दारी से पहले गवर्नर सिंध से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने अरकान से हल्फ लिया। नई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और मुआविन खुसूसी शामिल। सईद मसूद शाह, फेरोज जमाल शाह, इरशाद कैसर ने हल्फ उठाया। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह निगरान सूबाई वजीर बन गए। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर अरशद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला भी हल्फ उठाएंगे।